हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी मैं खोया बाज़ार से क्या क्या लेके आई हूँ। सो नाउ इट्स टाइम। क्रिसमस पास में था तो मुझे प्लम केक्स के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत थी। सो आई गॉट स्पाइसेस एज यू कैन सी। यहाँ पे दालचीनी है, इलायची है, जायफल है, लौंग भी थी जो भी नीचे रखी हुई थी। एंड यहाँ पे धूप दिखाने के बाद इनको एक पूरा दिन धूप दिखाई हम लोगों ने, और फिर सब मसालों को अलग अलग करके हम लोगों ने पीसा था। एंड यहाँ पे मैं इसको छान रही हूँ एक बहुत ही फाइन सीव लेके, बिकॉज नो बडी लाइक्स इट जब एक मसाले का ऐसा मोटा हिस्सा मुंह में आ जाता है, एंड स्पेशली इन केक्स। यहाँ पे लोगों ने सारे मसाले छाने हैं, लगभग 1 किलो मसाले होंगे आराम से। एंड इनको छानने के बाद केयरफुली अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके भी रखना पड़ता है। हम लोगों ने अपने सारे स्पाइसेस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है एंड उसको सीव करके फाइन पाउडर की तरह रख लिया है। now I'm measuring up all the spices that we'll be needing to soak our dry fruits for plum cakes. And as you can see, we are using green cardamom powder and दालचीनी का पाउडर यूज़ किया गया है, which is cinnamon, क्लोव्स, लौंग का पाउडर है, एंड दिस इज़ रेड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर। रेड चिली आई एडेड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ किक, and don't be fooled, it's not Biscoff, this is dry ginger powder that I use, salt जिसको बोलते हैं। So now it's time to soak our dry fruits for plum cakes. I have to wait almost 10 months every year to do this. God, I love Christmas. यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है टूटी फ्रूटी, ब्लैक रेजन्स, कोरोंडा चेरीज एंड क्रैनबेरी। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एप्रिकॉट्स, डेट्स, काजू, बादाम, किशमिश, सुल्ताना, एनीथिंग यू लाइक, लिटरली एनीथिंग, बट दिस इज़ व्हाट आई यूज़। इफ़ यू यूजिंग टूटी फ्रूटी, इन दैट केस मेक श्योर कि आप अपने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट करो। इफ़ नॉट देन आप सारे ड्राई फ्रूट्स को इक्वल साइज़ में कट करिए, अलग अलग साइज़ में नहीं, बिकॉज इट्स नॉट प्लीजिंग टू द आई व्हेन यू कट इनटू अ प्लम केक एंड बहुत अलग अलग साइज़ के ड्राई फ्रूट्स उसमें दिखे आपको। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्पाइसेस जो अभी अभी मैंने ग्राइंड करके सब मेजर करके रखे थे बाउल्स में। And trust me, there is no alternative to this step. You have to use your hands to massage the spices in these dry fruits. And if you have any sort of cut in your hands, please don't do this step. Ask someone for help. Make sure they do it. You don't do it. Get in there. अच्छे से मसाज करिए. If you don't do this step, there is a very high possibility कि सारे स्पाइसेस एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, एंड वंस यू यूज़ देम इन योर प्लम केक्स तो ये किसी के हिस्से में जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, एंड दे विल टेस्ट रियली बेटर। एंड दिस वाज ऑलमोस्ट 5 kgs ऑफ ड्राई फ्रूट्स। पूरा डब्बा एक्चुअली भर गया था इसी ड्राई फ्रूट्स से, आप देख सकते हैं। वी हैड टू यूज़ अनदर बॉक्स, एंड मेक श्योर कि आप यूज़ या तो एक स्टील का डब्बा करते हो या फिर एक ग्लास का। डोंट यूज़ प्लास्टिक वंस, आई डोंट नो वाई, बट उसमें आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये ऊपर तक भर गया था। वी हैड टू यूज़ अनदर कंटेनर टू स्टोर देम। हम लोग को आधा आधा डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि अभी इसमें एप्पल जूस डलेगा एंड उसकी वजह से ये थोड़ा सोक करने के बाद बढ़ते हैं साइज़ में। और दूसरा कंटेनर अनफॉर्चुनेटली ज्योति ने उसके अंदर कुछ भर के रखा हुआ था जो किसी से भी नहीं खुला एक्सेप्ट प्रियंका। प्रियंका ने बोला कि मैं खोलती हूँ, एंड टू आवर सरप्राइज प्रियंका ने एक्चुअली खोल दिया उसको। हम लोग कहते हैं प्रियंका हमारी बाहुबली है।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please go. I am now from bakery by the name of Bake by Divya. This is my first YouTube video. I'm a little nervous. Nikita, hi बोलो. Nikita, hi बोलो. तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से हनी. So now I'll show you how I bake my plum cakes. I use these kind of rectangular tins. You can also use round tins. And I don't line my whole tin with parchment paper. I just line the base. And बाकी पूरे tin में आप थोड़ा सा oil apply करके पूरे को अच्छे से मैदे से dust कर लीजिए. This will make sure कि आपका जो plum cake है वो sides में stick नहीं करेगा. And now this is the process that I use in making the plum cakes. This is a mixture of brown sugar, oil and molasses, and this is a puree of seedless dates blended with a little bit of milk, lukewarm milk. And make sure कि आप बगैर बीजे वाले जो डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, वो यूज़ करिए. आप सीड्स वाले डेट मत लेकर आइएगा बिकॉज बहुत मेसी हो जाता है उनसे डेट्स, मतलब पूरा सीड्स निकाल के देन ब्लेंड करना, मोस्टली उसमें वेस्टेज बहुत होती है. एंड आप जब भी इसको ब्लेंड करेंगे तो थोड़ा गुनगुना दूध गर्म करके ब्लेंड करिएगा. दिस इज़ द कंसिस्टेंसी दैट यू वांट ऑफ योर प्योरे. नाउ वी विल यूज़ लूकवार्म मिल्क यानी गुनगुना दूध टू ऐड टू दिस मिक्सचर. और आप ताकत का काम है, आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, मल्सीफाई करना है बेसिकली. एंड तब तक ही मिक्स करते रहिए जब तक कि आपका मिक्सचर कुछ ऐसा ना दिखने लगे. इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे मैदा. मैदे में मैंने ऑलरेडी स्पाइसेस ऐड कर रखे हैं एक्सेप्ट फॉर रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर. आप इसको सेव कर लीजिए एक बार अच्छे से एंड देन ऐड टू योर मिक्सचर. नाउ वी विल स्टार्ट मिक्सिंग इट. एंड ये काम बहुत ही आराम से प्यार से करिएगा, बहुत कस कस के मत घुमाने लगेगा उसको. मेक श्योर कि यू यूज़ कट एंड फोल्ड मेथड अपने मैदे को उसमें फोल्ड करने के लिए. एंड देयर इज़ अ कूल ट्रिक इफ़ यू वांट टू नो कि आपका मैदा अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर इफ़ यू फील लाइक कि आपका मैदा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि बैंग योर वेसल अगेंस्ट द काउंटर वंस एंड ट्वाइस. एंड इफ़ अगर आपका मैदा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो वो मैदे के फॉर्म में ऊपर ऊपर आ जाएगा. एंड इफ़ इज़ जस्ट एयर पॉकेट्स तो वो एयर पॉकेट्स आपकी बैठ जाएंगी नीचे. तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका मैदा अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है. नाउ वी विल यूज़ द ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बहुत पहले ही से सोक करके रखे हुए थे. एंड यू कैन सी कि सारा लिक्विड जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सोक कर लेते हैं अपने अंदर. एंड उनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, वो थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं बिकॉज वी एडेड स्पाइसेस टू देम. Now we will start adding the dry fruits to this mix. This was around 3 kgs of batter and उसमें हम लोग around 1.5 kgs of dry fruits डालेंगे. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. हमारे प्लम केक्स बेक हो गए हैं अब. ऐसी हमारे मैदे वाली ट्रिक काम कर गई ना.
बिल्कुल भी स्टिक नहीं करा प्लम केक साइड्स को। एंड यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से रैप कर लिया है। सी बहुत सारे बेक हुए हैं। दीज आर फॉर हाफ kg प्लम केक्स एंड दीज आर फॉर 350 ग्राम प्लम केक। इंडिविजुअल प्लम केक ही उसका वेट ही 500 ग्राम है। सो हियर्स द एंड प्रोडक्ट। हम लोगों ने ऊपर से भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट से सजाया था। एंड दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल प्लम केक। सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। खाने में भी ये उतने ही अच्छे थे। इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ आवर प्लम केक वीडियोज़ यू कैन विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज। Till then, like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.